अस्सलामुअलैकुम, आपको हमारे इस्लामी कहानियों के 18 मजमू में खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए 6 मुनफरिद इस्लामी कहानियाँ। आए बिला तरद्दुद ये खूबसूरत कहानियाँ देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज हम लाए हैं आपके लिए स्पेशल कहानी अमेज़न के जंगल से। कहते हैं कि जंगल बदल जाता है जब तुम सुनना छोड़ देते हो। जुनूबी अमेरिका की गहराइयों में जहां अमेज़न का जंगल एक सब्ज समंदर की तरह फैला हुआ है, वहां एक जगह है जिसे मकामी लोग एमरल्ड जंगल कहते हैं, क्योंकि इसके पत्ते जवाहिरात की तरह चमकते हैं और इसके रास्ते कभी एक जैसे नज़र नहीं आते। बुजुर्गों का सिर्फ एक ही उसूल था, दरिया के तीसरे मोड़ से आगे कभी मत जाना। मगर उसूल उस वक्त आसानी से भूल जाते हैं जब तजस्सुस की आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो जाए। एक दोपहर 3 बहन भाई यूसुफ, लीना और मैथ्यू गांव के किनारे खड़े थे। उन्होंने कहानियां सुन रखी थीं। मीनारों से भी ऊंचे दरख्त, बांसुरियों की तरह गाते परिंदे और जंगल के अंदर छिपा एक चमकता हुआ सब्ज दिल। यूसुफ ने सरगोशी की, बस जरा सा देख लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लीना हिचकिचाई, अम्मी कहती हैं जंगल गलतियों को माफ नहीं करता। मैथ्यू मुस्कराया, क्या हम अब बच्चे हैं? और बस इसी लम्हे वो दरिया के तीसरे मोड़ से आगे बढ़ गए। जंगल ने खामोशी से उनका इस्तकबाल किया। सूरज की रोशनी घने पत्तों से छन कर आ रही थी। तितलियां रक्स कर रही थीं। हवा खुशबू से भरी जिंदा महसूस हो रही थी। एक लम्हे के लिए ये सब एक मुहिम लग रही थी, मगर फिर आवाज़ें बदल गईं। परिंदे खामोश हो गए। हवा ने गोया सुरगोशी की और उनके पीछे का रास्ता गायब हो गया। रुको, क्या गांव इधर नहीं था? लेना ने पूछा। यूसुफ घूमने लगा। हर सिमत एक जैसी लग रही थी, ऊंचे दरख्त, बल खाती जड़ें और ना खत्म होने वाली सब्ज दुनिया। मैथ्यू ने घबराहट में हंसी दबाई। फिक्र मत करो, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। मगर जंगल ने कुछ और ही फैसला कर लिया था। एमरल्ड जंगल हरकत करने लगा। जहां पहले कुछ ना था, वहां बेलें लिपट गईं। साए सूरज से भी लंबे हो गए। कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं, हालांकि वहां कोई ना था। बच्चे दौड़े, मगर फिर उसी बड़े दरख्त के पास लौट आए। खौफ उनके दिलों में उतरने लगा। हमने बात क्यों नहीं मानी? लीना ने आंसुओं के साथ सरगोशी की। जैसे ही रात करीब आई, चमकते हुए सब्ज कीड़े अंधेरे को रोशन करने लगे। खूबसूरत मगर गुमराहकुन। हर रोशनी रास्ता लग रही थी। मैथ्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, यूसुफ ने उसका बाजू पकड़ लिया। अगर ये कोई जाल हुआ तो? उसी लम्हे उन्होंने वो आवाज़ सुनी, पत्तों की एक गहरी सरसराहट, न गुस्से में न बुलंद, एक इंतबाह। बच्चे एक दूसरे के करीब हो गए। लीना ने हाथ उठाए और आहिस्ता से रो पड़ी, या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमसे गलती हो गई है। जंगल में दाखिल होने के बाद पहली बार हवा वापस आई, नरमी से चलती हुई, सिर्फ एक ही सिमत में। वो हवा के पीछे चल पड़े, बल खाती जड़ों से गुजरते हुए, एक तंग नाले को पार करते हुए, इन सायेदार रास्तों से जो आहिस्ता आहिस्ता नर्म होते गए। और फिर उन्होंने उसे देख लिया। दरिया का तीसरा मोड़, गांव का किनारा, रोशनी, आवाज़ें, हिफाजत। जंगल ने उन्हें छोड़ दिया, इतनी ही खामोशी से जितनी खामोशी से उसने कैद किया था। बुजुर्गों ने खामोशी से बच्चों की कहानी सुनी। ना डांट ना गुस्सा, बस उनकी माँ का एक जुमला, उसूल तुम्हें महदूद करने के लिए नहीं होते, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए होते हैं। बच्चों ने सर हिला दिया। उन्होंने सबक सीख लिया था, मगर मुश्किल तरीके से। उस दिन एमरल्ड जंगल ने उन्हें सिखाया, इताअत हिफाजत लाती है। बुजुर्ग वो खतरे देख लेते हैं जो बच्चे नहीं देख सकते। नाफरमानी पुरकशिश लग सकती है, मगर इसके पीछे अक्सर खौफ छिपा होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं,
اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ جب تم ان کی بات سنتے ہو جو تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تمہارے راستے کی حفاظت فرماتا ہے، چاہے جنگل کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں چائنا سے ایک اسپیشل کہانی۔ کیا آپ نے کبھی کسی دھان کے کھیت کو سونے کی طرح چمکتے دیکھا ہے؟ نہ زرد، نہ بہت تیز، بلکہ نرم اور گرم روشنی کے ساتھ، جیسے آسمان کی طرف سے ایک مسکراہٹ۔ بہت عرصہ پہلے چین کے دھند میں لپٹے پہاڑوں کی بلندیوں پر ایک نیک دل کسان رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ ہر صبح سورج کے جاگنے سے پہلے عبداللہ بل کھاتے ہوئے دھان کے کھیتوں میں چلتا اور آہستہ سے کہتا، بسم اللہ، یہ دن پیرا ہے اے اللہ۔ ایک سال کچھ ٹھیک نہ رہا، بارش بہت تیزی سے آئی، ہوا بہت زور سے چلی اور بہت سے کسانوں کے ننھے ننھے پودے برباد ہو گئے۔ عبداللہ نے اپنے کھیت کی طرف دیکھا، اس کے پاس صرف صحت مند پنیری کی ایک ٹوکری بچی تھی۔ اسی لمحے ڈونگ ڈونگ گاؤں کی گھنٹی بجی۔ مدد کرو، کسی نے پکارا، ہماری فصل ختم ہو گئی ہے، کیا کسی کے پاس پنیری ہے جو بانٹ سکے؟ عبداللہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اگر وہ اپنے پودے بانٹ دیتا تو شاید اس کی اپنی فصل ختم ہو جاتی، اور اگر وہ نہ بانٹتا تو اس کے پڑوسیوں کے پاس کچھ بھی نہ بچتا۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کیں اور وہ بات یاد کی جو اس کے استاد نے کبھی کہی تھی، جب تم اللہ کے لیے دیتے ہو تو اللہ اس سے کہیں زیادہ واپس عطا کرتا ہے۔ عبداللہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنی ٹوکری اٹھائی، پڑوسیوں کے پاس گیا اور کہا، یہ لے لو، بسم اللہ کہہ کر لگانا، اللہ تعالی ہم سب کا خیال رکھیں گے۔ لیکن عبداللہ، وہ حیران ہو کر بولے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھ تک ضرور پہنچے گا۔ اس رات پہاڑوں پر تیز ہوائیں چلیں، بارش چھتوں پر ٹپکنے لگی۔ کچھ گاؤں والے فکر مند ہو گئے، کیا عبداللہ نے غلطی کر دی؟ لیکن عبداللہ سکون سے سو رہا تھا۔ دن گزرے، پھر ہفتے، اور پھر کچھ بہت خوبصورت ہوا۔ عبداللہ کے دھان کے پودے سب سے زیادہ اونچے اگنے لگے، ان کے پتے سورج کی روشنی میں چمکنے لگے اور رات کو وہ چمکنے لگتے۔ مغرب کے بعد بچے دبے پاؤں کھیتوں کی طرف گئے۔ امی دیکھو، ابو دھان چمک رہا ہے۔ یہ چراغ کی طرح تیز نہیں تھا، بلکہ نرم اور سنہری، جیسے کوئی نعمت۔ جب فصل کا وقت آیا تو پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ عبداللہ کی فصل بھری ہوئی تھی، بھاری تھی اور سنہری تھی، ہر دانہ بالکل کامل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، جن کسانوں کی اس نے مدد کی تھی ان سب کی فصل بھی بہت اچھی ہوئی، کوئی بھی بھوکا نہیں رہا۔ ایک بزرگ نے عبداللہ سے پوچھا، اس سال تم نے کون سا راز استعمال کیا ہے؟ عبداللہ مسکرایا اور بولا، میں نے وہ بانٹا جو مجھے پیارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا۔ اس دن گاؤں والوں نے سیکھا، بانٹنے سے دل امیر ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد اللہ کی مدد لاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی لیے دھان کے کھیت آج بھی عبداللہ کا نام سرگوشیوں میں لیتے ہیں، وہ کسان جس نے بانٹا اور سنہری فصل کا انعام پایا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں لایا ہوں آپ کے لیے اپنی سعودی صحرائی کہانی۔ امید ہے پسند آئے گی۔ آپ کیا کریں گے اگر آپ اور موت کے درمیان کھڑی واحد چیز ایک وعدہ ہو؟ عرب کا صحرا بے انتہا پھیلا ہوا تھا، سنہری ریت کے ٹیلے جیسے منجمد لہریں تپتے سورج کے نیچے چمکتے ہوئے۔ سعودی عرب کی خاموش وسطوں کو چیرتی ہوئی ایک تنہا قافلہ گزر گا، ایک راستہ جو تجارت کے لیے مشہور تھا اور خطرے کے لیے بھی۔
दो मुसाफिर साथ साथ सवार थे। एक था हारिस, पुरएतमाद, तेज निगाहों वाला, ऐसा ताजिर जिसकी ख्वाहिशात सहरा के सूरज से भी ज़्यादा दहकती थीं। दूसरा था सलीम, पुरसुकून, गौर व फिक्र करने वाला, कम गो मगर सच्चे दिल वाला। वो सिर्फ 3 दिन पहले मदीना में मिले थे। रमज़ान से पहले मक्का जा रहे थे ताकि अपना सामान फ़रोख्त करें। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये रास्ता अकेले तय करना ख़तरनाक है। उस रात सितारों से जगमगाते आसमान के नीचे उन्होंने एक वादा किया। हारिस मज़बूत लहजे में, चाहे कुछ भी हो, चोर हो, आंधी हो या भूख, हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, हम साथ खड़े रहेंगे। सलीम हाथ दिल पर रखते हुए, वल्लाह मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। सहरा की हवा ने उनके अल्फाज को अंधेरे में ले गई और सहरा सब कुछ सुन रहा था। चौथे दिन कुछ बदल गया। हवा रुक गई, परिंदे गायब हो गए, यहाँ तक कि ऊंट भी बेचैन हो उठे। फिर टीलों के पीछे से सवार नमूदार हुए, स्याह चादरों में मलबूस, चेहरे ढांपे हुए, सहराई डाकू। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सलीम की उंगलियां लगाम पर मजबूत हो गईं। डाकू उन्हें भेड़ियों की तरह घेरने लगे। डाकू सरदार सर्द लहजे में, अपना सामान छोड़ दो तो शायद जान भी बच जाए। हारिस सलीम के करीब झुका। हारिस घबराहट भरी सरगोशी में, मेरे इशारे पर हम अलग अलग सिमतों में भागेंगे, वो हम दोनों का पीछा नहीं कर सकेंगे। सलीम की आंखें फैल गईं। अलग अलग सिमतों में? ये साथ खड़े रहना नहीं था, ये वादा नहीं था। इससे पहले कि सलीम कुछ कहता, हारिस ने ऊंट को एड़ लगाई और तेजी से भाग निकला। रेत हवा में बिखर गई। डाकू ललकार कर उसके पीछे दौड़े। सलीम वहीं खड़ा रहा, तन्हा। सरदार ने आहिस्ता आहिस्ता अपना घोड़ा उसकी तरफ मोड़ा। डाकू सरदार, तुम्हारा दोस्त तो बहुत तेज भागता है। सलीम घबराया मगर हिला नहीं। सलीम पुरसुकून आवाज में, हमने एक दूसरे की हिफाजत का वादा किया था, मैं उसे छोड़कर नहीं भागूंगा। डाकू हंस पड़े। नादान आदमी, एक ने तंज किया। सरदार ने गौर से उसे देखा। तुम रुकोगे ये जानते हुए भी कि हम तुम्हें कत्ल कर सकते हैं? सलीम ने सर हिला दिया। मेरा वादा अल्लाह के सामने है, अगर मैं खौफ में आकर उसे तोड़ दूं तो क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा? सहरा की फिजा में खामोशी छा गई। सरदार ने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसकी आंखें जालिम नहीं थीं, वो तलाश में थीं। तुम मौत के सामने भी अल्लाह का नाम लेते हो? सलीम ने नरमी से जवाब दिया। मोमिन का वादा अमानत होता है, अगर हम ये खो दें तो सब कुछ खो देते हैं। हवा फिर से चलने लगी। सरदार ने हाथ उठाया और सलीम की हैरत के लिए अपने आदमियों को हथियार नीचे करने का इशारा दिया। तुम पहले मुसाफिर हो जिसने ना भीख मांगी, ना झूठ बोला, ना भागा। उसने कहा, जाओ। सलीम ने पलकें झपकाईं। मेरा साथी? उसका पीछा किया जा रहा है, सरदार ने सुकून से कहा, लेकिन हम बुज़दिलों का पीछा ईमानदारों से ज़्यादा देर तक करते हैं। कई घंटे गुजर गए। जब गुरूब आफताब ने सहरा को सुर्ख रंग दिया, एक मानूस साया टीले से लड़खड़ाता हुआ नमूदार हुआ। हारिस, कपड़े फटे हुए, चेहरा जर्द, सांस फूली हुई, वो सलीम के पास गिर पड़ा। उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया, वो हाँफते हुए बोला। मुझे लगा मैं मर गया था। सलीम ने उसे सहारा दिया। उन्होंने हमें छोड़ दिया। हारिस ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। कैसे? तुमने ना लड़ाई की, ना भागे? सलीम की आंखों में डूबते सूरज की झलक थी। मैंने अपना वादा निभाया। हारिस का चेहरा शर्म से तिमतिमा उठा। मैंने अपना तोड़ दिया। सहरा की हवा उनके दरमियान सरगोशी करती रही, एक याद दहानी। दूर कहीं डाकू सरदार उन्हें देख रहा था, फिर मुड़कर टीलों में गुम हो गया। उस रात सितारों के नीचे हारिस को नींद न आई। आखिर उसने पूछ ही लिया, तुमने मुझे छोड़ क्यों न दिया? सलीम मुस्कुराया, क्योंकि अल्लाह अपने आसमान के नीचे किए गए वादे सुनता है। हारिस की आंखों में आंसू भर आए। उस दिन के बाद उसने कभी अपना वादा हल्के में नहीं लिया और कभी नहीं तोड़ा।
एक ऐसी दुनिया में जहां वादे आसानी से कर लिए जाते हैं, सच्चे मोमिन अपने अल्फाज को खजाने की तरह संभालते हैं, क्योंकि वादा सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होता, उस पर अल्लाह गवाह होता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने अहद पूरे करो। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। जिंदगी के वसी सहरा में आपका माल आपको नहीं बचा सकता, आपकी रफ्तार आपको नहीं बचा सकती, लेकिन आपकी सच्चाई, हाँ, शायद वो बचा ले। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अकील और लाया हूं आपके लिए अपनी ग्रीनलैंड की कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या हो अगर सबसे गहरा सबक खामोशी से मिले? क्या हो अगर जिस चीज़ का आप बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हों, वही इंतज़ार आपको अंदर से सवार रहा हो? दुनिया के हुजूम से बहुत ऊपर ग्रीनलैंड के एक छोटे से आर्कटिक साहिली गांव में समंदर एक सोए हुए देव की तरह जमा हुआ था। कश्तियाँ फंसी हुई थीं, जाल खुश्क पड़े थे, समंदर सफ़ेद पत्थर की ठोस चादर बन चुका था। और इसी गांव में एक लड़का रहता था, अकील। गांव वाले उसे कहते थे बर्फ़ की सरगोशी सुनने वाला। इसलिए नहीं कि वो बर्फ़ को काबू कर लेता था, बल्कि इसलिए कि वो उसे सुनता था। हर सर्दी में समंदर जम जाता, हर बहार गांव वाले एक चीज़ का इंतज़ार करते, अजीम शिगाफ। वो दिन जब बर्फ़ चटक कर अलग हो जाती और समंदर आज़ाद होकर माहीगीरी की इजाज़त दे देता। मगर इस साल बर्फ़ हिलने को तैयार न थी। दिन गुजरे, फिर हफ्ते, खुराक कम होने लगी, फ़िक्र बढ़ने लगी। अकील बर्फीले साहिल पर खड़ा था, उसके जूते बर्फ़ पर चरचरा रहे थे। उसके वालिद खामोश खड़ी कश्ती की रस्सियों को मजबूत कर रहे थे। अगर समंदर जल्द न खुला, वालिद ने धीमी आवाज़ में कहा, तो ये मौसम मुश्किल होगा। अकील ने मुट्ठियां भींच लीं। ये अभी क्यों नहीं टूट जाता? वो बड़बड़ाया। गांव के इमाम मोटे फर के जब्बे में लिपटे हुए पुरसुकून अंदाज में बोले, क्योंकि अल्लाह इंतज़ार के ज़रिए सिखाता है। अकील ने त्योरी चढ़ाई। वो सबक नहीं चाहता था, वो अमल चाहता था। उस रात हवा ज़ोर से चीखी, बर्फ़ कराही। एक गहरा शगाफ बिजली की लकीर की तरह मुंजमद समंदर पर फैल गया। धमाका, जमीन लरज उठी। अकील का दिल जोर से धड़का। यही है, उसने सरगोशी की। वो चांदनी में बाहर दौड़ा। बर्फ पर बड़ी बड़ी दरारें सांप की तरह फैली हुई थीं। लग रहा था जैसे बर्फ बस टूटने ही वाली हो। वो आगे बढ़ा, करीब और करीब। कड़राक, उसके नीचे वाली बर्फ हिली। उसका पांव बर्फीले पानी में धंस गया। वो हाँपता हुआ पीछे हटा। ऐन वक्त पर बर्फ तैयार नहीं थी और ना ही वो। अगली सुबह उसके अंदर झुंझलाहट जल रही थी। हमें और कितना इंतजार करना होगा? अकील जुल्ला उठा। उसके वालिद ने साबित पदमी से उसे देखा। समंदर को जल्दी करोगे तो वो तुम्हें डुबो देगा। इमाम ने नरमी से कहा, सब्र कमजोरी नहीं अकील, ये काबू में रखी गई ताकत है। मगर इंतजार उसे हार जैसा लगता था। फिर भी अकील साहिल पर आता रहा, शिकायत के लिए नहीं, सुनने के लिए। बर्फ खामोश नहीं थी। फज्र के वक्त चरचराती, दोपहर को सिरकती, रात को गहरी आवाज में कराहती। उसने अंदाजे लगाना शुरू किए। जब धूप ज्यादा देर ठहरती, बारीक दरारें चौड़ी हो जातीं। जब जुनूबी हवाएं गर्म हवा लातीं, चट्टानों के करीब बर्फ पतली हो जाती। इंतजार खाली नहीं था, वो मुशाहिदा था, तैयारी थी, समझ थी। एक दोपहर कुछ गैर मुतवक्का हुआ। एक नन्हा सील, समंदरी जानवर, एक टूटती हुई बर्फानी चट्टान पर फंस गया। उसकी माँ स्याह पानी में बेबसी से चक्कर लगा रही थी। दरमियानी बर्फ कमजोर थी। गांव वाले हिचकिचाए। बहुत खतरनाक। अकील ने दरारों को गौर से देखा, सतह की हरकत को परखा, अपने जूतों तले दबाव की ताल को सुना। उसने एक लंबा लकड़ी का डंडा उठाया। मुझे मालूम है कहाँ मजबूत है, उसने कहा। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए वो आगे बढ़ा, सिर्फ वहाँ वजन डालता जहाँ बर्फ मजबूती से गूंजती थी।
कड़ा रख। करीब एक दरार फैल गई, वो जम गया। सांस ली, इंतज़ार किया, बर्फ संभल गई। वो आगे बढ़ा, नन्हे जानवर तक पहुंचा। नरमी से उसे मोटी बर्फ की तरफ रहनुमाई की। एक मोहतात धक्के के साथ वो पानी में महफूज फिसल गया। माँ फौरन उसके पास उभरी, महफूज। गांव वालों ने सुख का सांस लिया। उसके वालिद ने उसे नई पहचान से देखा। तुमने सुना? उन्होंने कहा। अकील ने सर हिलाया। मैंने इंतज़ार किया। उस रात वो हवा जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, उफ़ुक़ पर गरजदार धमाका गूंजा, पहले से ज़्यादा बुलंद, पहले से ज़्यादा तवील। मुंजमद समंदर टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गया। बड़ी बड़ी बर्फानी चादरें बहने लगीं। चांदनी में सयाह समंदर चमक उठा। अजीम शिगाफ आ चुका था। इसलिए नहीं कि अकील ने मुतालबा किया था, बल्कि इसलिए कि वक्त आ गया था। अगली सुबह कश्तियां रवाना हुईं। जाल खुले पानी में डाले गए। गांव दोबारा जिंदा हो गया। मगर अकील खामोशी से साहिल पर खड़ा बहती हुई बर्फ को देखता रहा। इमाम उसके पास आए। अब समझ गए? अकील ने आहिस्ता से सर हिलाया। अगर मैं जल्दी करता तो गिर जाता। अगर मैंने इंतज़ार ना किया होता तो मुझे मालूम ना होता कि कहाँ मजबूती है। इमाम मुस्कुराए, और यही सब्र है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को सब्र से बेहतर और जामे अतिया नहीं दिया गया। अकील अब बर्फ का सरगोशी सुनने वाला कहलाता था, मगर अब वो जानता था बर्फ समंदर के बारे में सरगोशी नहीं कर रही थी, वो जिंदगी के बारे में कर रही थी। कभी कभी जिस लम्हे का आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो खामोशी में तैयार हो रहा होता है। और अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ होते हैं जो भरोसे के साथ इंतज़ार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयान और लाया हूँ आपके लिए अपनी सहराई कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या हो अगर आपके हाथ में मौजूद पानी का आखिरी कतरा आपकी बका और किसी और की ज़िंदगी के दरमियान फ़र्क हो? और क्या हो अगर अल्लाह ताला आपके दिल का इम्तिहान ले रहे हों? अरब के जजीरा नुमा के दिल में सुनहरी रेत की लामुतनाही लहरों से परे एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव था जिसे गोल्डन डून्स कहा जाता था। एक ऐसा गांव जहां सूरज आसमान पर हुक्मरानी करता था और पानी सोने से भी ज़्यादा कीमती था। 12 साला आयान ये बात सबसे बेहतर जानता था। उसके वालिद ने उस सुबह उसे खबरदार किया था, मशरिक से तूफ़ानी बादल उठ रहे हैं, अगर रेत का तूफ़ान आए तो अंदर ही रहना और पानी की हिफाजत करना। क्योंकि गोल्डन डून्स में हर ख़ानदान अपना पानी बहुत एहतियात से महफूज रखता था। एक मटका ज़िंदगी भी बन सकता था या मौत भी। दोपहर तक आसमान सियाह होने लगा, हवा गरजने लगी और फिर तूफ़ान आ गया। रेत गलियों में ऐसे लपकी जैसे गज़बनाक रूहें हों। दरवाजे धड़ाम से बंद होने लगे, जानवर चीखने लगे, नज़र कुछ ना आता था। आयान ने अपने घर में मिट्टी के मटके को मजबूती से पकड़ लिया। अगले काफले के आने तक वही उनका आखिरी भरा हुआ मटका था। उसकी माँ गांव के बाहर कुएं पर गई हुई थी और उसके वालिद अभी तक वापस नहीं आए थे। फिर अचानक धड़ाम 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 कोई लकड़ी के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। आयान का दिल भी उसी तरह धड़कने लगा। इस तूफान में बाहर कौन हो सकता था? उसने दरवाज़ा ज़रा सा खोला। घूमती हुई रेत के दरमियान एक लंबा मुसाफिर खड़ा था, गर्द में लिपटा हुआ, बमुश्किल अपने कदमों पर कायम। उसके होंठ फटे हुए थे, आवाज़ कांप रही थी, पानी, मेहरबानी। आयान साकित रह गया। उसके पीछे रखा वो मटका उनकी वाहिद रसद था। अगर वो दे देता और काफिला देर से आता तो उसके ख़ानदान का क्या बनता? हवा और ज़ोर से चलने लगी। मुसाफिर घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं 3 दिन से चल रहा हूँ, इस तूफान में जिंदा नहीं बच सकूंगा। ईयान के हाथ कांपने लगे। उसके वालिद की आवाज़ उसके जहन में गूंजी, पानी की हिफाजत करना। लेकिन एक और आवाज़ उसके दिल की गहराई में उभरी, अल्लाह ताला रिस्क देने वाले हैं।
उसे अपने दादा की सुनाई हुई कहानियां याद आईं, सखावत के बारे में, अल्लाह ताला पर भरोसा करने के बारे में और इस बात के बारे में कि हर अमल देखा जाता है, हत्ता के रेगिस्तानी तूफान के बीच भी। यान ने मटके को देखा, फिर मरते हुए मुसाफिर को, फिर दोबारा मटके को। उसका अपना गला भी खुश्क महसूस हो रहा था। अगर पानी ख़त्म हो गया तो, अगर उसका ख़ानदान तकलीफ़ में आ गया तो, अगर उसने आंखें बंद कर लीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और मटका उठा लिया। वो मुसाफिर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके कांपते हुए हाथों में पानी उंडेल दिया। पी लीजिए। मुसाफिर उसे घूरने लगा। तुम मुझे सब दे रहे हो? अयान ने सर हिला दिया। अल्लाह ताला और भी भेज देंगे। आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता पानी पिया। फिर कुछ अजीब हुआ। हवा थमना शुरू हो गई, तूफान नरम पड़ गया और मुसाफिर खड़ा हो गया। मगर अब वो कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा था। उसका चेहरा रेगिस्तानी सूरज से भी ज़्यादा रोशन हो गया। उसकी चादर से गर्द गायब हो गई और उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी। वो मजबूत थी, पुरसुकून थी, गैर दुनियावी सी। ए अयान, गोल्डन ड्यून्स के बेटे, मुझे तुम्हारे दिल का इम्तिहान लेने के लिए भेजा गया था। अयान की आंखें फैल गईं। आदमी ने कहा, तुमने खौफ के बजाय सखावत को चुना। तुमने अपने शक के बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा किया। और फिर एक पलक झपकने में मुसाफिर गायब हो गया। सिर्फ पुरसुकून रेगिस्तानी हवा बाकी रह गई। कुछ लम्हों बाद अयान को घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। काफले की घंटियाँ। साफ होते आसमान के नीचे 3 पानी के काफले गांव में दाखिल हुए, पहले से कहीं ज़्यादा। उसके वालिद दौड़ते हुए उसके पास आए। तुम यकीन नहीं करोगे, वो पुकारे। ताजरों ने कहा, अचानक हवा का रुख बदल गया और हमें पहले से ज़्यादा तेज़ी से यहाँ ले आया। और जब उन्होंने बर्तन खोले तो गांव ने बरसों में इतना पानी कभी नहीं देखा था। उस रात अयान ने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर वो एक बात समझ गया था। रेगिस्तान में आप पानी खो सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की राह में देते हैं वो कभी नहीं खोते, क्योंकि अल्लाह ताला उसे बढ़ा देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हम लाए हैं आपके लिए कनाडा से एक मुनफरिद कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। क्या हो अगर जंगल खामोश ना हो? क्या हो अगर आपके इर्द गिर्द हर दरख्त बोल रहा हो और सिर्फ 2 बच्चे इतने बहादुर हों कि वो सुन सकें? एक पुरसुकून कैनेडियन जंगलाती गांव में बुलंदो बाला सनोबर के दरख्तों के दरमियान, जो बादलों को छूते महसूस होते थे, 2 बहन भाई रहते थे, 12 साला मरियम और उसका छोटा भाई यूसुफ। गांव वाले इस जंगल को विस्परिंग पाइन्स कहते थे, क्योंकि जब हवा दरख्तों के दरमियान से गुजरती तो वो आम हवा जैसी आवाज़ नहीं लगती थी, वो सरगोशियों जैसी महसूस होती थीं। कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ वहम है, कुछ कहते थे पुरानी लकड़ियों की चरचराहट है, और कुछ लोग गुरूब आफताब के बाद जंगल के करीब भी नहीं जाते थे। लेकिन मरियम और यूसुफ, वो मुतजस्सिस थे, बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस। उनकी नानी अक्सर आतिशदान के पास बैठकर उन्हें कहानी सुनाया करती थीं। बच्चों, इस दुनिया में कोई चीज़ खामोश नहीं, हर चीज़ अल्लाह ताला को याद करती है, यहाँ तक कि दरख्त भी। यूसुफ हंस पड़ता, क्या दरख्त भी जिक्र करते हैं नानी? वो नरमी से मुस्कुराती, हाँ, मगर हर दिल सुनने वाला नहीं होता। मरियम ने ये बात कभी नहीं भुलाई। एक ख़ज़ां की दोपहर, जब सुनहरी पत्ते उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, वो दोनों पहले से कहीं ज़्यादा गहराई में जंगल के अंदर चले गए। हवा मुख्तलिफ महसूस हो रही थी, ज़्यादा सर्द, बिल्कुल साकिन। अचानक हवा सनूबर के दरख्तों में से तेज़ी से गुजरी। वूश! ये आवाज़ बेतरतीब नहीं थी, ये बाकायदा थी। मरियम रुक गई। क्या तुम सुन रहे हो? यूसुफ ने घबरा कर निगला। हाँ, और ये थोड़ी डरावनी है। एक और झोंका आया। दरख्त एक साथ झूम उठे और हवा के नीचे एक तरतीब थी, एक तकरार, एक हम आहंगी। मरियम ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, सुभान अल्लाह। हवा दोबारा गुजरी। सुभान अल्लाह। यूसुफ की आंखें फैल गईं। रुको,
ये तो वैसा ही लग रहा है। फिर कड़ाक, उनके पीछे कहीं एक शाख टूटी। यूसुफ ने मरियम की आस्तीन मजबूती से पकड़ ली। हमें वापस चलना चाहिए। जंगल अचानक बहुत वसी महसूस होने लगा। दरख्तों के दरमियान साए लंबे हो गए। सरगोशियाँ तेज़ हो गईं, ज़्यादा तेज़। हवा उनके गिर्द चक्कर लगाने लगी। यूं लग रहा था जैसे दरख्त करीब झुक रहे हों, देख रहे हों, सुन रहे हों। यूसुफ की आवाज़ कांप गई। अगर ये महफूज ना हुआ तो? मरियम का दिल भी तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन भागने के बजाय उसे नानी की बात याद आई। हर चीज़ अल्लाह ताला को याद करती है। उसने गहरा सांस लिया और इस बार ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हवा नरम पड़ गई, तनाव कम हो गया, पत्ते नरमी से चमकने लगे, खौफ पिघल गया। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कानों से हाथ हटा लिए। मरियम, अब ये डरावना नहीं लग रहा, वाकई नहीं लग रहा था। ये आवाज़ खौफनाक नहीं थी, ये हम आहंग थी। पूरा जंगल इबादत में झूमता महसूस हो रहा था। सनोबर की सुइयां ऐसे लरस रही थीं जैसे किसी अनदेखी हथेली में तस्बीह के दाने। हर झोंके के साथ शाखें झुक जाती थीं। मरियम मुस्कुराई। ये अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे हैं। यूसुफ ने सुनहरे आसमान के नीचे झूमते दरख्तों की तरफ देखा। तो पूरा जंगल जिक्र कर रहा है? मरियम ने सर हिलाया और हम समझ रहे थे कि ये सिर्फ शोर है। वो एक गिरे हुए तने पर बैठ गए, इस बार खौफ के साथ नहीं बल्कि शऊर के साथ। जंगल जिंदा था, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर भी। हवा याद इलाही लेकर चल रही थी। ज़मीन सुकून से इताअत में साबित कदम थी। हत्ता के खड़खड़ाते पत्ते भी तस्बीह में हम आहंग लग रहे थे। यूसुफ ने सरगोशी की, ये कभी नहीं थकते। मरियम नरमी से मुस्कुराई, और हम फजर में भी सुस्ती करते हैं। वो दोनों हंस पड़े, मगर ये वो हंसी थी जो दिल को सोचने पर मजबूर कर दे। उस दिन के बाद विस्परिंग पाइन्स पुरइसरार नहीं रहे, वो बावकार बन गए। बहन भाई जंगल में हल्के कदमों से चलने लगे, बिला ज़रूरत शाखें तोड़ने से गुरेज करते, आवाज़ें धीमी रखते। उन्हें यूँ महसूस होता जैसे वो किसी खौफनाक चीज़ से नहीं बल्कि मुसलसल इबादत करने वाली मखलूक से घिरे हुए हों। उन्होंने एक ताकतवर हकीकत समझी, दुनिया खामोश नहीं है, हम हैं। क्योंकि जब हम स्क्रॉल करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम भूल जाते हैं, दरख्त कभी नहीं भूलते, हवा कभी नहीं भूलती, पहाड़ कभी नहीं भूलते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। विस्परिंग पाइन्स कभी अपना जिक्र नहीं छोड़ते, हवा कभी अपनी तस्बीह नहीं भूलती, जंगल कभी अपने खालिक को नहीं भूलता। तो अगली बार जब आप पत्तों की सरसराहट सुने, रुक जाएं, सुने और याद करें, अगर दरख्त कभी अल्लाह ताला की हम्द से नहीं रुकते तो हम क्यों